अगर आप हैवी लोड शाफ्ट को कास्टिंग से बना रहे या मशीन बेड को फॉर्जिंग से बनाना चाह रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग का ना सबसे बड़ा इंजीनियरिंग रूल तोड़ रहे हैं। आज के बाद ना आप फॉर्जिंग और कास्टिंग को सिर्फ नाम से नहीं इंजीनियरिंग लॉजिक से समझोगे कि भाई क्या चीज सेलेक्ट करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आज आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। आज हम डिटेल में समझेंगे कि फॉर्जिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, दोनों का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इंजीनियरिंग डिफरेंस क्या है, स्टील को फॉर्जिंग या कास्टिंग क्यों किया जाता है, लॉजिक के समझेंगे। फॉर्जिंग को सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया फॉर्जिंग है क्या। फॉर्जिंग ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें मेटल को सॉलिड स्टेट में डीफॉर्म मतलब कि उसकी जो शेप है वो चेंज की जाती है। कैसे? हैवी कंप्रेसिव फोर्स से। हैवी कंप्रेसिव फोर्स मतलब ठोक के पीट, समझ गए। इसमें मेटल का ग्रेन फ्लो पार्ट के शेप को फॉलो करता, मतलब जिस शेप में आपको बनाना है उसमें बन जाता है। इसीलिए जो फॉर्जिंग कंपोनेंट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कास्टिंग से काफी ज्यादा होती है। अब समझ लो कि भैया कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग में मेटल को कंप्लीटली मेल्ट मतलब पिघला के लिक्विड फॉर्म में मोल्ड के अंदर जो है डाला जाता है। इससे क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होने के बाद वो शेप जो है ले लेते। ठीक है, कास्टिंग का जो मेन फायदा क्या हो कि भैया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप है वो इजीली जो है बन जाती है और ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है, इसीलिए जो है हम कास्टिंग करते हैं। समझ गए। फॉर्जिंग कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है, फॉर्जिंग सिर्फ शेप नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल का इसमें सिलेक्शन होती है, जैसे कि बिलेट हो गया, इनगॉट हो, इनको सेलेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन के हिसाब से। मतलब कि जो ग्रेड की आपको स्टील चाहिए उसकी स्टील ले लो, जैसे कि EN19, EN24, EN36, 20 MnCr5, 60 MnCr5, कोई भी स्टील ले लो। ठीक है, मटेरियल क्लीनिंगनेस फटीग लाइफ डिसाइड करती है कि भैया कितना मटेरियल प्योर है, ठीक है, क्लीन है। ठीक है, अब करना क्या है, इसको स्टील को 1100 से लेकर 1250 डिग्री तक जो है हीट किया, जिससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट बन जाता है और मेटल डिफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाए। यूनिफॉर्म सोकिंग टाइम जो है इसमें हम देते हैं ताकि जो है फोर्जिंग में जो है इंटरनल क्रैकिंग जो है वो ना, ठीक है, इसमें टाइम देते। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिक प्रेस ले लिया या हैमर से जो है कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हाथ से लगाओगे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रेस होती है, वहां से जो है ऑटोमेटिकली इसके ऊपर शेप दी जाती है। ठीक है, इस स्टेप में जो ग्रेन होता है, वो ग्रेन मतलब उसके अंदर का जो साइज है वो बहुत ही फाइन हो जाता है। इंटरनल वॉइड्स जो मतलब उसके अंदर जो गैप है वो इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, पोरोसिटी मतलब उसके अंदर जो छेद होते हैं वो भी जो है इसके अंदर बंद हो। सिंपल से देखो, मैं टेक्निकल बोलूंगा तो देखो, ग्रेन रिफाइन होता है, इंटरनल वॉइड्स जो है क्लोज हो जाते हैं, पोरोसिटी जो है इलिमिनेट होती है और ग्रेन फ्लो कंपोनेंट जो है शेप को जो है ले लेते हैं जिस शेप में आप रखते हो। इसी वजह से क्या होता है, फोर्स पार्ट में जो है 30 से 40% जो है मजबूती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लैश रिमूव। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या करते हैं, उसको ट्रिम कर लिया जाता है फिर जो है, ताकि जो है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है आपको मिल जाए। उसके बाद आपको करने पड़ते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में क्या आता है, नॉर्मलाइजिंग आती है, क्विंचिंग आती है, टेम्परिंग है, कार्बोराइजिंग है, ताकि भैया जो उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए मेटल को वो उसके अंदर इंड्यूस हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देखो मशीनिंग। मशीनिंग में क्या आता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं ताकि जो है उसके अंदर स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है वो निकल जाती है। फिर जो है CNC मशीन से जो है फाइनल शेप जो है हम बना के पार्ट को रेडी कर देते हैं। यही होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर्जिंग। फॉर्जिंग में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है इसलिए यूज करते हैं। लेकिन कास्टिंग का प्रोसेस भी समझ लो। कास्टिंग का जो एम होता है ना वो ये होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स सी जो शेप है उसको सस्ते से बजट में हम बना। इसमें क्या करना है, पैटर्न मेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि एक्चुअल पार्ट से थोड़ा सा बड़ा पैटर्न, मतलब कि वो जो सांचा बोलते हैं उसको सांचा बनाना है। ठीक है, उसके बाद मोल्ड प्रिपरेशन करना, सैंड मॉल्ड्स या मेटल डाई जो है उसको क्या करना है, एक इंटरनल कैविटी के रूप में जो है इसको बना के रेडी कर लेना है। फिर अपना जो स्टील है उसको क्या करना है, 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको गर्म करना है, पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। 1500 डिग्री सेल्सियस में जो अच्छे से अच्छा मेटल जो है लिक्विड बन जाता है। ठीक है, फिर उसको जो पोरिंग करनी है। पोरिंग किससे करनी है, कंट्रोल पोरिंग करनी होगी। ठीक है, वरना क्या होगा, उसके अंदर जो है गैस इंट्रैप हो जाएगी। ट्रैप हो गई तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, गैस नहीं जाना, मतलब हवा, समझ गए। अब धीरे धीरे जो है इसकी कूलिंग करनी है, स्लो कूलिंग होनी चाहिए ताकि जो है कोर्स जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो फोर्जिंग से जो है आपका कंपेयर करोगे तो देखो थोड़ा वैसे तो वीक रहेगा, लेकिन स्लो कूलिंग से उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, फिर आती है आपकी देखो फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए जो है आप जिसमें फ्लैश रिमूव कर सकते हो, गेट्स का यूज कर सकते हो, राइजर का यूज कर सकते हो। फिर उसका हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट जरूरी है, हीट ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। अनीलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया या स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, ये प्रोसेस जो है अलग अलग टेम्परेचर पे करने पड़ते मटेरियल ग्रेड के साथ। ठीक है, फॉर्जिंग और कास्टिंग में ना आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया देखो फॉर्जिंग जो इसको ठोक पीट के बनाओगे उसमें तो मजबूती आएगी। अब जिसको जो है पिघला के डाल रहे हो तो पिघला हुआ आदमी कितना ज्यादा जो है स्ट्रांग करेगा। स्टील भी वैसे ही है, मेटल भी वैसे ही काम करता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को ना सिर्फ बेसिक नॉलेज वाले लोग देख, तो मैं जो है इसमें लैंग्वेज को जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, क्योंकि
आप अगर बिगिनर हो तभी आपको पता, ये वीडियो देख रहे हो कि भैया फोर्जिंग क्या है, कास्टिंग क्या है। फोर्जिंग में क्या है, फोर्जिंग में आपने किसी चीज को जो है प्रेस करके बनाया है तो उसके अंदर जो है मजबूती ज्यादा आई है, इसीलिए फोर्जिंग जो है ज्यादा स्ट्रांग होती है कास्टिंग के कंपैरिजन। कास्टिंग में क्या, आपने मेटल को मोल्ड किया है, उसको जो है डाला है उस शेप में, पर्टिकुलर शेप। अब सस्ता भी बनाना है तो फिर कास्टिंग यूज करें, बस थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसमें हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनीलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, फिर उसके बाद मशीनिंग कर दोगे तो आपका फाइनल कंपोनेंट रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से जो है ये कंपोनेंट्स बनते हैं। तो फोर्जिंग और कास्टिंग दोनों में आपको आई होप डिफरेंस पता चल गया होगा। बाकी देखो, अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई मैंने ये चीज नहीं बोली है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।